सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं बता दूं कि अब हमारा टॉपिक आज से स्टार्ट होगा, नदी द्वारा निर्मित स्थल। देखो क्या होता है दोस्तों, हम ज़्यादा बातें तो नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जहाँ से नदी शुरू होती है और जहाँ तक नदी का आखिर होता है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर एंड होता है, सही है। तो यहाँ से और यहाँ तक नदी कई स्थल रूपों का निर्माण करती है, यानी कि वो ऐसे ऐसी आकृति बनाती है जिन्हें अलग अलग नामों से हम जानते हैं, सही है। तो इसमें क्या होता है, ये दो प्रकार के स्थल रूप बनाती है। जब ये स्टार्ट होती है और लगभग आधे तक, सही ना, लगभग मान लेते हैं, तो ये कंकड़ पत्थर को तोड़ती है और अपने साथ लाती है, तो उससे बनते हैं अपर्दन स्थल रूप, अपर्दनात्मक स्थल रूप। और जब ये उन कंकड़ पत्थरों को जहां पर यहाँ से तोड़ के लाने स्टार्ट करती है इस प्रकार से, है ना, और ये जहां पर इन्हें डिपॉजिट करती है, यानी कि इनका निक्षेप करती है, उन आकृति को बोलते हैं निक्षेपात्मक स्थल रूप, है ना। तो दोस्तों अब हम देखेंगे, तो नदी दो प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करती है। कौन कौन से? पहला तो हो जाएगा इसमें, है ना, दो प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करेगी। कौन कौन से करेगी? एक तो होगा अपर्दनात्मक स्थल रूप, और दूसरा होगा निक्षेपात्मक स्थल रूप, ठीक है। तो आज हम दोस्तों इसमें देखेंगे पहले अपर्दनात्मक स्थल रूपों को, और निक्षेपात्मक स्थल रूपों को हम बाद में देख लेंगे, सही है। तो आज हम इसके अपर्दनात्मक स्थल रूपों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, इनको बात करते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? तो दोस्तों पहला होता है इसमें वी आकार की घाटी, वी शेप्ड वैली, वी आकार की घाटी, ये अपर्दनात्मक स्थल रूप है। पहले हम अपर्दनात्मक की बात करेंगे, सही है ना, आप लोग इसका ध्यान रखना है। तो देखो क्या होता है दोस्तों, जब नदी, मैंने बताया था, जब हम पेंक का और डेविस का अपर्दन चक्र पढ़ रहे थे, तो मैंने उसमें बताया था आपको कि क्या होता है, जब नदी शुरू होती है, जहां से निकलती है, तो ये वहां पर लंबवत कटाव अधिक करती है। जब लंबवत कटाव अधिक करती है, तो एक इस प्रकार की, है ना, जैसे अंग्रेजी का वी अक्षर होता है, उस प्रकार की एक स्थल रूप को वो निर्माण करती है, ठीक है ना। वो गहरा कटाव करती है और इस प्रकार से वो एक स्थल रूप बना देती है, जिसे हम वी आकार की घाटी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाती है वी आकार की घाटी। इसमें लिख लेंगे कि लंबवत अपर्दन अधिक होता है, नदी द्वारा लंबवत अपर्दन अधिक होता है, घाटी गहरी और सक्रिय होती है, घाटी गहरी तथा सक्रिय होती है ना। ये घाटी ना गहरी होगी और सक्रिय मतलब पतली होगी, सही है। और क्या होता है, इसका जो ढाल है, ये साइडों वाला जो ढाल दोस्तों, ये वाला ढाल तीव्र होता है, ढाल तीव्र होता है, तो वो होती है वी आकार की घाटी, और इसका आकार जो है वो वी शेप्ड होता है ना, इसलिए इसके नाम पड़ा है वी आकार घाटी। इसका आकार अंग्रेजी के वी अक्षर के समान होता है, वी अक्षर के समान। ये होती है दोस्तों वी आकार की घाटी, सही है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी, सही से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है, आप लोग इसको देख लें, नहीं आता है तो बता दें, सही है। दोबारा से मैं कोशिश करूंगा बताने की, अच्छे से समझाने की और ज़्यादा। तो इसको आप नोट कर लें। बात करते हैं दोस्तों दूसरा। दूसरा देखो कौन सा होता है दोस्तों, इसके दो रूप होते हैं, है ना, इसके दो प्रकार मान लेते हैं, या रूप, इसके दो प्रकार या रूप होते हैं।
कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला होता है गार्ज, जिसमें पहला होता है गार्ज, इंग्लिश में दोस्तों इसे गार्ज ही कहेंगे। ये क्या होता है? ये भी वी आकार की घाटी होती है, सही ना? ये भी एक वी आकार की घाटी होती है, सही ना? वी आकार की घाटी होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो किनारों वाले ये ढाल होता है ना, ये खड़ा होता है, अधिक खड़ा होता है, मतलब वी आकार की घाटी से भी ज्यादा इसका किनारों का ढाल होता है। तो लिख लेंगे किनारे अधिक खड़े होते हैं, यानी कि वी आकार की घाटी से ज्यादा किनारे अधिक खड़े होते हैं, है ना? मतलब कह सकते हैं इसके कि इसकी जो है चौड़ाई से ज्यादा इसकी लंबाई होती है। ये अत्यधिक पतली और गहरी होती है ना? इसकी लंबाई अधिक होती है चौड़ाई की अपेक्षा। या कह सकते हैं इसे कि ये क्या होता है, अधिक गहरी तथा संकरी वी आकार की घाटी होती है। ये अधिक गहरी तथा सक्रिय वी आकार की घाटी को क्या कहेंगे हम? गार्ज कहेंगे, सही है ना? और दोस्तों इसका दूसरा रूप होता है, ये लिखा है ना, दो रूप होते हैं वी आकार की घाटी के, पहला गार्ज और इसका दूसरा रूप यहाँ देख लेते हैं। दूसरा रूप होता है इसका कैनियन। दूसरा रूप क्या होता है इसका? कैनियन होता है। ये कैनियन क्या होता है? वी आकार की घाटी के, वी आकार की घाटी के रूप होते हैं, ये भी सही ना? और ये क्या होते हैं दोस्तों? सेम ये गार्ज की तरह से होते हैं कैनियन, लेकिन इससे बड़े होते हैं। तो लिख लेंगे गार्ज के विस्तृत रूप को कैनियन कहते हैं। गार्ज के विस्तृत रूप को कैनियन कहते हैं, कैनियन कहते हैं, है ना? वी आकार की घाटी, उसके दो रूप गार्ज और कैनियन। गार्ज क्या होता है? वी आकार की घाटी की अपेक्षा उसके किनारे ज्यादा खड़े होते हैं और वो अपेक्षाकृत वी आकार की घाटी की अपेक्षाकृत अधिक गहरी होती है और सक्रिय होती है, तो वो होता है गार्ज। कैनियन गार्ज का विस्तृत रूप, यानी कि उसका बड़ा रूप, ठीक है? आप लोग इसको देखें, बात करते हैं आगे। दोस्तों इसमें हमारा दूसरा स्थल रूप होगा जलप्रपात, है ना? वाटरफॉल। जलप्रपात या इसे वाटरफॉल कहते हैं। इसमें क्या होता है देखो दोस्तों, जलप्रपात में क्या होता है, जब कोई चट्टान होती है, सही है ना? मान लेते हैं कि ये कोई चट्टान है और ये नीचे धरातल है ना? इस प्रकार से ये चट्टान है, मान लेते हैं इसको, इस प्रकार से ये चट्टान है। जलप्रपात क्या होता है? ये नदी बह रही है, इस प्रकार से ये नदी बह रही है ना? यहाँ से जब पानी नीचे गिरता है ये, तो इसी को हम जलप्रपात कहते हैं, है ना? जब ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है तो उसी को जलप्रपात कहा जाता है, सही है? तो इसका दूसरा अपरदनात्मक स्थल रूप है जलप्रपात। आज हम अपरदनात्मक स्थल रूपों की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसको हम अब लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे कि जब किसी ऊंची चट्टान से, जब किसी ऊंची चट्टान से नदी का जल नीचे गिरता है, नदी का जल नीचे गिरता है, तो उसे जलप्रपात कहते हैं। तब इसे जलप्रपात या वाटरफॉल, है ना, जलप्रपात कहते हैं या वाटरफॉल इंग्लिश में कहते हैं।
ठीक है। तो दोस्तों ये जलप्रपात दो प्रकार के होते हैं, लिखेंगे यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है दोस्तों? एक तो होता है पहला, इसमें देख लेंगे हम, पहला होता है स्थायी जलप्रपात। स्थायी जलप्रपात, देखो क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब नदी का जल नीचे गिरता है, सही ना, तो चट्टानें दो प्रकार की होती हैं, एक तो कठोर चट्टान होती है, एक मुलायम चट्टान होती है। तो जब नदी का जल जहां से नीचे गिरता है, ये चट्टान, ये वाली चट्टान जब कठोर होती है, ठीक ना, जब ये चट्टान कठोर होती है तो नदी का जल इसको काट नहीं पाता है, और वो वहीं पर कई सालों तक, बहुत लंबे समय तक नदी का जल वहीं पर एक ही जगह यहीं पर गिरता रहेगा। तो इसको कहते हैं स्थायी जलप्रपात। इसको कैसे लिखेंगे? जब नदी के जल गिरने के स्थान पर, है ना, स्थान पर कठोर चट्टानें होती हैं, कठोर चट्टानें होती हैं जिन्हें जलप्रपात काट नहीं पाता है ना, जिन्हें जल काट नहीं पाता है, तो उसी को दोस्तों क्या कहते हैं? स्थायी जलप्रपात कहते हैं। और इसमें दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है दोस्तों अस्थायी जलप्रपात। अस्थायी जलप्रपात, देखो ये क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब ये नदी का जल धरातल पर इस प्रकार से गिरेगा, ये ठीक है ना, ये जल आ रहा है और ये नीचे गिरेगा यहाँ पर ऐसे, तो ये चट्टानें क्या होती हैं, ये हमारा धरातल है, ये चट्टानें मुलायम होती हैं, है ना, मुलायम। तो ये अक्सर कटती रहती हैं, जब ये कटेंगी तो ये यहाँ की बजाय फिर कुछ दिन के बाद यहाँ आ जाएगा, सही है। जलप्रपात यहाँ था, पहले यहाँ गिर रहा था, अब यहाँ गिरने लगा, कुछ समय के बाद में ये और पीछे आ जाएगा, जल यहाँ गिरने लगेगा, जलप्रपात यहाँ आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जब जल के वेग में रास्ते में मुलायम चट्टानें होती हैं तो नदी का जल उन्हें आसानी से काट देता है और जलप्रपात पीछे हटता जाता है, तो उसी को अस्थायी जलप्रपात कहते हैं। लिख लेंगे नदी के रास्ते में जब जलप्रपात बनाते समय, सही है ना, वैसे तो बहुत होती हैं, रास्ते में जब मुलायम चट्टानें होती हैं तो जल इन्हें आसानी से अपरदित कर देता है, आसानी से अपरदित कर देता है, जिससे जलप्रपात पीछे हट जाता है, जलप्रपात पीछे हटता रहता है, ठीक ना। तो इसी को कहते हैं दोस्तों अस्थायी जलप्रपात। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, इसको आप देख लें। बात करते हैं और अगली स्थलाकृति की। दोस्तों अगली स्थलाकृति होती है जलगर्ती का। इंग्लिश में से कहते हैं पोर्ट होल, है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? पोर्ट होल। देखो क्या होता है दोस्तों, जब ये मान लेते हैं नदी का धरातल है और इस पर क्या है ना, इस पर क्या है, ये नदी प्रवाहित हो रही है ना, ये नदी इस पर प्रवाहित हो रही है, इस प्रकार से मान लेते हैं। नदी के साथ में दोस्तों छोटे मोटे कंकड़ पत्थर आते रहते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं वो इसके साथ साथ में जब आते हैं तो वो अक्सर क्या होता है, ज़्यादातर
धरातल पर, है ना, नदी की तली पर ही आते हैं। तो वो क्या करते हैं, कूदते हुए आते हैं इस प्रकार से, है ना, ऐसे रगड़ खाते हुए आते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर आया तो इसने यहाँ पर क्या करा, एक गड्ढा बना दिया इस प्रकार से, है ना, ये एक इसने गड्ढा बना दिया इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर छोटा दिख रहा है, ये इस प्रकार से नदी आएगी, इस प्रकार से गड्ढा बन जाएगा, सही ना। तो ये नदी आ रही है और इस प्रकार से ये एक गड्ढा बन गया है। फिर क्या होता है, पानी इसी में से होके भावर उठ के लगभग जाने लगता है। तो इसी को कहते हैं जल गर्तिका या पोर्ट होल, सही है ना। तो दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे, नदी की तली में, नदी की तली में जब छोटे छोटे गर्तों का निर्माण हो जाता है, छोटे छोटे गर्तों का निर्माण, छोटे छोटे गर्तों का निर्माण हो जाता है। तो इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं जल गर्तिका। इसका आकार कैसा होता है, कभी कभी दोस्तों इसका आकार पूछ लेता है। इसका आकार, इसका आकार दोस्तों अंडाकार होता है ना, इसका आकार अंडाकार होता है। और इसकी एक बात खासियत और होती है, ये आकृति, ये आकृति या स्थलाकृति, सही ना, है स्थलाकृति, हिमानी द्वारा भी निर्मित होती है, हिमानी द्वारा भी निर्मित होती है, हिमानी द्वारा भी निर्मित होती है, सही ना। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, देखो जब हिमानी अपनी, जब हिमानी चलती है, ग्लेशियर पिघलता है, वो चलता है, बर्फ चलता है, तो उसके साथ भी छोटे मोटे कंकड़ पत्थर आते हैं, तो उससे भी पोर्ट होल का निर्माण हो जाता है, सही है। बात करते हैं दोस्तों अगली स्थलाकृति की। दोस्तों अगली स्थलाकृति होती है अवनमन कुंड, अवनमन कुंड, प्लगिंग होल। ठीक ना, ये क्या होता है दोस्तों, देखो प्लगिंग होल यानी कि अवनमन कुंड क्या होता है, ये जल गर्तिका का विस्तृत रूप होता है, सही है। तो लिख लेंगे जल गर्तिका का विस्तृत रूप, जल गर्तिका का ये विस्तृत रूप होता है, सही है। आप लोग इसको देख लें, बात करते हैं और आगे स्थलाकृतियों की। तो दोस्तों अगली स्थलाकृति होती है हमारी सोपान, सही है ना, सोपान। देखो ये क्या होता है, कभी कभी नदी के रास्ते में ये कठोर चट्टान आ जाएगी इस प्रकार से, सही है। मान लेते हैं इधर से भी ये कठोर चट्टान आ गई है, उसके बाद में फिर से कठोर चट्टान, फिर से कठोर चट्टान, फिर कठोर चट्टान, है ना। मतलब कठोर और मुलायम चट्टानें परतों के रूप में, क्षैतिज रूप में आती हैं, है ना। ये मुलायम चट्टान है, यहाँ भी मुलायम चट्टान है, ये इस प्रकार से मुलायम चट्टानें हैं, है ना, ये मुलायम चट्टानें हैं, ये मुलायम चट्टानें हैं। और ये ब्लैक वाली दोस्तों ये कठोर चट्टानें हैं, लिख लेंगे मुलायम, ये मुलायम चट्टानें हैं और ये कठोर चट्टानें हैं। तो इसमें क्या होता है, जब नदी का जल आता है, इस प्रकार से आएगा ना नदी का जल, तो ये मुलायम चट्टानों को तो अपर्दित कर देगा, कठोर चट्टानें अपनी जगह पर बाहर की दिशा में निकली रहेंगी। तो इसी को कहते हैं सोपान। तो दोस्तों इसमें कैसे लिखेंगे हम, जब नदी के रास्ते में कठोर तथा मुलायम चट्टानें, कठोर तथा मुलायम चट्टानें क्षैतिज रूप में, क्षैतिज रूप में
तथा परतों के रूप में, क्षैतिज रूप में तथा परतों के रूप में होती है ना। तो इससे क्या होता है दोस्तों, मुलायम चट्टान अपरदित हो जाती है, मुलायम चट्टान अपरदित हो जाती है, किंतु कठोर चट्टान निकली रहती है। निकली रहती है। तो इसी को दोस्तों सोपान कहते हैं, ऐसे ना। ये देख रहे हैं आप, मुलायम चट्टान अंदर की तरफ है, कठोर चट्टान बाहर की तरफ निकली है और ये जल जा रहा है नीचे की तरफ, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, सोपान कहते हैं। दोस्तों अगली हमारी आकृति होगी नदी वेदिका। नदी वेदिका, देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कोई नदी बह रही है, ठीक है, ये कोई नदी बह रही है और इसके दोनों तरफ सोपान मिलते हैं, है ना। और सोपान भी होते हैं वो सीढ़ीनुमा, इस प्रकार से इसके दोनों तरफ सोपान हो और सोपान भी हो सीढ़ीनुमा, इस प्रकार से। ये सीढ़ीनुमा सोपान है दोनों तरफ और सीढ़ीनुमा हो, तो इसी को नदी वेदिका कहते हैं। तो लिख लेंगे, इसमें हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, नदी के दोनों तरफ सोपान हो, सोपानों का निर्माण हो, सही ना। और इन सोपानों का क्रम सीढ़ीनुमा हो, सोपानों का आकार सीढ़ीनुमा हो, इन सोपानों का आकार सीढ़ीनुमा हो तथा ये एक के बाद एक नीचे उतरते हो, एक के बाद एक नीचे उतरते हो, तब इनको दोस्तों नदी वेदिका कहते हैं, सही ना। जैसे ये दिखाई दे रहा है ना, एक के बाद एक नीचे जा रहे हैं, ये सोपान है और सीढ़ीनुमा इनका आकार है, बीच में नदी बह रही है और ये नीचे की तरफ उतर रहे हैं, सही है। ये दोनों तरफ सोपान है और ये बीच में क्या है दोस्तों, ये नदी है और सोपान भी सीढ़ीनुमा है, सही है। इनका आकार सीढ़ीनुमा हो, इनकी आकृति सीढ़ीनुमा हो और ये नदी के दोनों तरफ हो, ठीक है, तब इसे नदी वेदिका कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर लें और बात करते हैं दोस्तों एक दो की आगे। दोस्तों अगली स्थलाकृति है नदी विसर्प, है ना, या खाली विसर्प भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे मियांडर कहते हैं, देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई भी नदी जब लास्ट में वो मैदानों में प्रवेश करती है और अपनी लास्ट स्टेज पर होती है, तो वो सीधी प्रवाहित ना होकर वो एक लहर रूप में सांप की तरह से इस प्रकार से प्रवाहित होती है, सही है। तो ये जो मोड़ होते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं या मियांडर कहते हैं, सही है। तो इसी को विसर्प या मेंडर कहते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, नदी इतना मोड़ खा लेती है कि वो बिल्कुल इस प्रकार से बहती है होके, विसर्प कहते हैं या म्यांडर कहते हैं, सही है। तो दोस्तों इसमें क्या है, नदी लंबवत कटाव कम करती है या ना के बराबर करती है, नहीं भी करती है, सही ना। तो लिख लेंगे कम करती है तथा क्षैतिज कटाव अधिक करती है, तथा क्षैतिज कटाव अधिक करती है ना। तो नदी लंबवत कटाव कम करती है और क्षैतिज कटाव अधिक करती है इसमें, सही है। तो नदियां सीधी प्रवाहित ना होकर, इसमें है ना, नदी लिख लेंगे कि सीधी
प्रवाहित ना होकर, सीधी प्रवाहित ना होकर लहरदार प्रवाहित होती है। लहरदार या सांप की तरह लिख लेंगे, लहरदार या सांप की तरह प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, इसमें छोटे छोटे मोड़ पड़ जाते हैं, छोटे छोटे मोड़ पड़ जाते हैं, जिन्हें विसर्प कहते हैं, जिन्हें विसर्प या म्यांडर कहते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो एग्जाम्पल है वो है म्यांडर नदी। म्यांडर नदी सबसे ज़्यादा बलखा के चलती है, सही ना। म्यांडर नदी सबसे ज़्यादा बलखा कर चलती है, लहर रूप में चलती है, सांप की तरह से चलती है, जिस कारण इस प्रकार से चलने वाली नदियों को म्यांडर कहा गया है। सही है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और आप लोगों से निवेदन करता हूँ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, या वीडियो के कमेंट में भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सही है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।